आंसर डी होगा इसका। चलिए अगला दिया गया है, अगला में दे दिया गया है कि 275 रुपया अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु के 5% छूट पर बेचा जाता है तो फिर भी इसे 4.5% का लाभ होता है, यदि इसके कितना भुगतान किया। इसका अर्थ है विद्यार्थीगण, आप जानते होंगे सीपी और एमपी का रेशियो निकालना। सीपी एमपी का रेशियो जो होता है 100 और माइनस होता है छूट का प्रतिशत, 100 माइनस छूट का प्रतिशत बट्टा ये 100 और प्लस विद्यार्थीगण लाभ का प्रतिशत होता है। ये विद्यार्थीगण लाभ का प्रतिशत होता है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? आप विद्यार्थीगण जब यहां से हम निकालेंगे तो परसेंटेज के रूप में विद्यार्थीगण हमारा आपका 100 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 95%। और विद्यार्थीगण यदि हम जोड़ देंगे तो ये विद्यार्थीगण 4.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100 कितना 4.5%। आपका विद्यार्थीगण 104.5% का वैल्यू अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य है कितना तो 275, दैट मींस की 95% का मान आपसे पूछ रहा था तो 275 और बट्टा में विद्यार्थीगण 105.5 विद्या 4.5 और मल्टीप्लाई बाई 95, ऐसा विद्यार्थीगण माहौल बनेगा। इसी को विद्यार्थीगण हल करना है। पॉइंट ऊपर जाएगा तो विद्यार्थीगण 10 ऐसा होगा। 5 से विद्यार्थीगण काट देंगे 2 बार में, 5 से विद्यार्थीगण कटेगा तो 5 दूनी का 10 और 0 9 पचे 45। विद्यार्थीगण यहां से 19 पचे 95, 19 एकम 19 और 19 एकम 19, 11 से विद्यार्थीगण दूनी 22 और पचे तो इधर 25 250। क्या विद्यार्थीगण आपका सभी विद्यार्थियों का आंसर आया है 250? करेक्ट आंसर विद्यार्थीगण। यह चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी सीपीएमपी का रेशियो निकाल लास्ट में चलिए विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं। क्या है दिया गया है? अगला एक सिंपल सा बात है विद्यार्थीगण, एक पाई चार्ट दिया गया है। निम्नलिखित में विद्यार्थीगण ए से ई तक के चावल का उत्पादन चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चार्ट यही है विद्यार्थीगण, चावल के उत्पादन को दर्शा रहा है। यहां पर कह रहा है कि सी का चावल का उत्पादन राज्य बी के चावल के उत्पादन से कितना। मेरे भाई सी का कितना कम है बी से? मेरे भाई मेरे को पता है बी और ये सी जिसके रिस्पेक्ट में, तो ये सर 25 है और ये है 18, कितना कम 7, कितना में 25 में, और गुणे कितना 100 बना था सभी से 4, सच्चो कितना 28। करेक्ट आंसर विद्यार्थीगण 28। करेक्ट आंसर विद्यार्थीगण 28। एक्स कोई दिक्कत नहीं ना। हर महीने एक्स अपनी विद्यार्थीगण आय का 16, 40 और 14 खर्च करता है और उसका बचत से इतना बचत है। तो विद्यार्थीगण हम जानते हैं कि हर व्यक्ति का कमाई अपने आप में 100% होता है। हर व्यक्ति का कमाई अपने आप में 100% होता है। बताएं मेरे भाई 16 प्लस 40 और प्लस 14 टोटल खर्च कितना कर दिया? तो सर उधर से हो गया आपका 30 40 कितना 70 इसका खर्च है। 70% विद्यार्थीगण खर्च किया। तो आप कहिएगा कि सर 30 बचाया लेकिन बचत है कितना? तो सर 9630, दैट मींस कि आपका आय पूछ रहा है 100% का मान 9630 अपोन में विद्यार्थीगण 30 और गुणे कितना 100। ये विद्यार्थीगण कट जाएगा 3 2 1, दैट मींस कि 3 2 1 0 है कितना ही 3 से 3, 3 से 2, 3 से 1 और 0 0 कट गया। वार्षिक पूछ रहा है। देखा जाए विद्यार्थीगण आपका ये जो आपके पास दिया गया है विद्यार्थीगण मासिक दिया गया हर महीने के लिए, जबकि विद्यार्थीगण उसका पूछ क्या रहा है वार्षिक। तो वार्षिक के लिए इसमें गुणा करेंगे, ऑप्शन नहीं आएगा। कितना रहा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ वार्षिक में कन्वर्ट कर देना है 5 और कितना 0 0। चलिए आगे बढ़ते हैं।
करेक्ट आंसर वार्षिक कर देना है, मासिक आएगा क्योंकि डाटा मासिक का था, उसको वार्षिक कर देना है। सुनिएगा, देखा जाए विद्यार्थीगण, किसी द्विघात समीकरण जिसके मूल समीकरण इतना के मूल के योग और गुना के बराबर है। देखिए भाई मेरे, आपके पास दिया गया समीकरण, कभी भी समीकरण लिखना हो, कोई भी द्विघात समीकरण लिखना हो तो समीकरण होता है मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। याद रखिएगा, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए आए, कभी भी द्विघात समीकरण लिखने के लिए आए तो द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर। हमेशा हर जगह पर यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने को आए यही समीकरण होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, मूलों का योग और मूलों का गुना। तो ये कुछ नहीं कह रहा है, बोल रहा है कि ये जो समीकरण लिखने में ये दो जो चीज आपको चाहिए ना, वो दोनों चीज इस समीकरण से लेकर आप समीकरण लिख दीजिए। उससे लेना है, अच्छा उससे लेना है तो समीकरण आपका था 2x स्क्वायर प्लस है विद्यार्थीगण 4x और -1 बराबर 0। मेरे भाई आप जानते हैं मूलों जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस विद्यार्थीगण 4/2 यानी माइनस विद्यार्थीगण 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -1/2। पुट कर दीजिए विद्यार्थीगण, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और माइनस यहां पर हो जाएगा -2 और उसके बाद हो जाएगा विद्यार्थीगण -1 में कितना 2 और इंटू विद्यार्थीगण हो जाएगा एक्स और यहां पर विद्यार्थीगण हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस विद्यार्थीगण 2 और गुने हो जाएगा -1/2 बराबर विद्यार्थीगण 0। यहां से यदि हल करेंगे तो विद्यार्थीगण 2 दूनी 4 1 5, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस विद्यार्थीगण 5 और प्लस हो जाएगा x और ये विद्यार्थीगण कट जाएगा, 2 वहां चला जाएगा तो ये 2 विद्यार्थीगण बराबर 0 है। ये ऑप्शन डी है ना आंसर। अच्छा, एक्चुअली में मूल को ही जोड़ देना था, दोनों मूल का योग और दोनों मूल का ही क्या करना था गुना, अलग अलग। बट्टा में 2 विद्यार्थीगण इधर आ गया और बट्टा में 2 विद्यार्थीगण उधर चल गया। जो आपके पास मूल प्राप्त किया है इसको ही एक बार दोनों को अलग अलग जोड़ना है और वही मूल का ही गुना करना है। जो आपको मूलों का योग और मूलों का गुना प्राप्त करना है उन्हीं दोनों को एक बार जोड़ना है और उन्हीं दोनों को एक बार गुणा करना है, ये बोल रहा था। चलिए आगे बढ़ें। द्विघात समीकरण हमेशा ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात समीकरण विद्यार्थीगण ये होता है, एक बार दोनों को जोड़ना था, एक बार दोनों को मूल को ही, मूलों का योग और मूलों को गुना को ही जोड़ना घटाना गुना करना था। दिया गया है, देखेंगे विद्यार्थीगण यहां पर दे दिया गया 4 के पावर n प्लस कितना 5 और बराबर में विद्यार्थीगण 4 को हम उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 और कितना 6। अब विद्यार्थीगण 4 के पावर n प्लस कितना 5 और इसे आप 4 के पावर 4 लिख सकते हैं, तो n का मान विद्यार्थीगण आपको -1 प्राप्त होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि 5 और विद्यार्थीगण के पावर n और प्लस कितना 3, ऐसे यहां से विद्यार्थीगण आप 4 उधर घटा दीजिएगा तो यहां पर विद्यार्थीगण पावर से पावर तुलना तो 5 गया तो n का मान -1। अब विद्यार्थीगण इसका मान पूछ रहा है तो ये 5 का पावर -1 और प्लस विद्यार्थीगण 3, तो हल करिएगा तो 1/5 प्लस 3 16/5। पावर में नहीं है, यदि पावर में नहीं है तो 5 और गुने -1 और प्लस कितना 3, तो ये विद्यार्थीगण होगा
क्या है? अच्छा, 5 के पावर n और प्लस 3। कहाँ सब टाइप करते हैं पता नहीं चलता है। प्लस 3, 5 के पावर विद्यार्थीगण 2 यानी 25। ठीक, क्वेश्चन में सही है ना आप लोग का? क्वेश्चनों में ही है, देखिए। चलिए आगे बढ़ें। दिया गया विद्यार्थीगण किसी विशेष डेटा में समुच्चय की माध्यिका बहुलक 12-15 है तो एक अनुभवंजन संबंध देखा जाए विद्यार्थीगण। ये जो रिलेशन है फॉर्मूला को कहते हैं। फॉर्मूला है विद्यार्थीगण कि मोड बराबर जो होता है, ये मोड बराबर जो होता है 3 इंटू मीडियन और -2 गुने मीन होता है। ये विद्यार्थीगण ये फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसी में कह रहा है कि दिया गया है बहुलक दे दिया है कितना, तो सर ये 12 और माध्यिका भी दे दिया तो बराबर 3 और गुने विद्यार्थीगण माध्यिका कितना 15 माइनस विद्यार्थीगण 2 और इंटू विद्यार्थीगण मीन दे दिया गया है। -2 इधर आएगा तो 2 इंटू विद्यार्थीगण हम लोग देखा जाए ये आपका विद्यार्थीगण दिया गया है इस तरह से। अब डाटा में विद्यार्थीगण आपको बस पुट कर देना है, यहां पर विद्यार्थीगण डाटा में पुट कर देना है। ये आपका 15 है और ये कितना 12। तो आप देखिए विद्यार्थीगण की 2 मीन और ये हो गया विद्यार्थीगण आपका, जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण, इधर से आएगा तो 12 36 में से 15 गया 21 और बट्टा में 2 10.5। तो ये विद्यार्थीगण मीन जो हो जाएगा 21 बट्टा में 2 यानी हो जाएगा आपका 10.5। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 10.5। फॉर्मूला है, इसको रट जाइएगा ना, बहुत काम का फॉर्मूला है कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने मीन। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका और -2 गुने क्या होता है मीन। ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसी को विद्यार्थीगण आगे बढ़े। देखिए फिर से विद्यार्थीगण इसी डाटा पर एक और क्वेश्चन है। दिया गया किसी आंकड़ों में दिए गए माध्य बहुलक का अंतर, यानी विद्यार्थीगण आपको दे दिया गया है कि माध्य, सुनिएगा भाई मेरे, माध्य और बहुलक का डिफरेंस कितना दे दिया है 72। अरे दिया है ना। अब माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच जो संबंध है उसका उपयोग कर। तो संबंध क्या है, तो सर हम अभी तुरंत देखे हैं कि बहुलक बराबर जो होता है, बहुलक बराबर जो होता है 3 और गुने कितना, ये आपका माध्यिका और माइनस होता है 2 गुने क्या होता है माध्य। अब इसका विद्यार्थीगण प्रयोग करके हमको माध्य और माध्यिका का अंतर ज्ञात करना है, ऐसा हमसे बोला जा रहा है। तब हम किए क्या मेरे भाई, हमको आपको चाहिए क्या, तो सर हमको माध्य और हमको माध्यिका का अंतर। इसका अर्थ है कि बहुलक को हटना पड़ेगा, इसका अर्थ है कि बहुलक को हटना पड़ेगा। तो बहुलक हटाने के लिए हम विद्यार्थीगण यहां पर विद्यार्थीगण माध्य, अरे माध्य और माइनस विद्यार्थीगण 72 ना लिख सकते हैं? इधर इसको ले लिए और ये उधर गया, तो बहुलक के जगह पर माध्य -72 और ये हो गया 3 गुने विद्यार्थीगण माध्यिका, ये 3 गुने माध्यिका हो गया और माइनस विद्यार्थीगण 2 गुने माध्य हो गया। जब विद्यार्थीगण ऐसा बना तो हम क्या किए ना कि इस माध्यिका को भी उधर ही ले गए, इसको भी या सभी को विद्यार्थीगण आप इधर ले आइए। जब सबको इधर लाइएगा तो के गो माध्य 2 गो और इधर इसमें जुटेगा तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं। तो माध्य विद्यार्थीगण इधर इसमें जुट के माध्य हो जाएगा पॉजिटिव में, अरे होगा ना, ये माध्य पॉजिटिव निगेटिव है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव में और माध्यिका आएगा तो माइनस। ये विद्यार्थीगण माध्यिका, ये माध्यिका और बराबर उधर कितना 72। 3 दोनों का कॉमन
और 3 से इसको काट देंगे तो 24 में, यानी करेक्ट आंसर 24। चलिए अगला क्वेश्चन। कुछ नहीं भाई, आपको अंतर दे दिया था। हम समीकरण जानते हैं कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका और विद्यार्थीगण -2 गुने माध्य होता है। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य होता है। डाटा पुट कर दिए। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक चोर पुलिसकर्मी से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, यहां पर विद्यार्थीगण चोर है, ध्यान दीजिएगा, ये विद्यार्थीगण चोर और पुलिस है विद्यार्थीगण इधर, ये विद्यार्थीगण आपका पुलिस है और ये विद्यार्थीगण पुलिस का टोपी है। हाँ, अब क्या कह रहा है कि चोर विद्यार्थीगण पुलिस से कितना 150। चोर को देखता है 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना लगता है। पुलिस 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। 6 मिनट के दौड़ के बाद उनके बीच की दूरी क्या? अच्छा, 6 मिनट दोनों दौड़ता है और एक ही दिशा में दौड़ता है। शुरुआत में जो दूरी था 150, शुरुआत में जो दूरी था कितना 150। अब देखिए हुआ क्या कि जब भी सर ये लोग एक ही दिशा में दौड़ेंगे ना, कभी भी एक ही दिशा में दौड़ेंगे ना तो चालों का अंतर लेते हैं। तो बताइए 13 और इसका अंतर कितना? एक। यानी विद्यार्थीगण रिलेटिव वेलोसिटी जो दूरी बना रहा है एक विद्यार्थीगण और कितना देर में? तो सर हमको 6 मिनट में। तो ये किलोमीटर में है तो इसको पहले 5/18 कर देते हैं। 5/18 करने से ये सर मीटर पर सेकेंड हो गया और मल्टीप्लाई बाई 6 मिनट और इसको 60 से गुना करके सेकेंड में बन जाएगी। तो हमको ये पता चलेगा कि कितना दूरी विद्यार्थीगण तय किया। तो ये 6 से विद्यार्थीगण कितना 3 से विद्यार्थीगण कितना 20, तो 20 से और कितना 100, यानी विद्यार्थीगण ई आपका उनके बीच दूरी ज्ञात करे 6 मिनट के बाद, यानी ये लोग 100 कवर कर लिया। आंसर 100 नहीं होगा, पहले 150 था और 100 ये लोग पूरा 100 पास आ गया। तो बताइए अभी भी कितना दूरी बचा है? वेरी गुड, बची दूरी मेरे भाई, तो सर 150 और -100 दैट मीन्स की 50 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन। 50 मीटर दिया गया है। दुकानदार अपने माल को अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत अधिक रखे ताकि 8% छूट देने पर 15% लाभ हो? भाई मेरे सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी एमपी का रेशियो 100 माइनस छूट अभी तुरंत बताए हैं, बड़ा काम का चीज है ये। और 100 प्लस क्या होता है? लाभ होता है। अरे रख दीजिए ना, तैयार हो जाएगा। सीपी और विद्यार्थीगण 8% छूट देने पर भी 15% लाभ हो। चलिए विद्यार्थीगण 8% छूट दीजिए 92, 15% लाभ 100। विद्यार्थीगण दोनों कट जाएगा, ये 5 बार में 23 से 4 बार में, तो सर कितना बढ़ाकर रखे 1 4 और गुने कितना 100, दैट मीन्स की करेक्ट आंसर 25%। 25% हम चीजों को बढ़ाकर रखेंगे, 25% हम चीजों को बढ़ाकर रखेंगे। क्या हम आगे बढ़ें? दिया गया है, सुनिएगा। देवेंद्र सुनिए, कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, ईश्वर उसे 20 दिन में और ईश्वर 25 दिन में। यदि वे देवेंद्र शुरू करता और एक दिन के छोड़ के देखा जाए, देवेंद्र करता तो 20 दिन में, यहां देखा जाए ईश्वर करता तो विद्यार्थीगण ईश्वर करता तो कितना दिन में? 25 दिन में। टोटल वर्क कितना? 100। दोनों का एलसीएम टोटल वर्क 20 से देंगे, 25 से देंगे 4। तो ऐसा था, एक दिन देवेंद्र एक दिन ईश्वर, एक दिन देवेंद्र एक दिन ईश्वर, डॉटेड डॉट। बताइए जितना क्षमता वही उसका एक दिन का काम, क्षमता ही एक दिन का काम। तो एक दिन में देवेंद्र कितना करेगा? तो सर 5। एक दिन में ईश्वर कितना करेगा? 4। तो 5 और 4 9 भाग कार्य कंप्लीट हुआ। कितना? 2 दिन में 9 भाग। तो बताइए इसके करीब पहुंचे, तो सर करीब पहुंचेंगे तो 99 भाग कार्य 11 से कितना दिन में? 22 दिन में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आंसर कर रहे हैं सर 22 तो होगा ही, 22 तो होगा। अब बचा कितना? हमेशा याद रखिएगा, बचा काम हमेशा पहला। तो पहला के पास गया एक काम, कितना क्षमता? 5। ये विद्यार्थीगण, यानी करेक्ट आंसर होगा 22.1/5। करेक्ट आंसर होगा 22.1/5।
करेक्ट आंसर होगा 22.1/5। करेक्ट आंसर होगा 22 बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण। इसी तरह के क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए टेस्ट देना जरूरी है ना। फार्मूला माध्य माध्यिका बहुलक के फार्मूला को क्लियर करने के लिए टेस्ट देना जरूरी है। यही देखिए आज फार्मूला बताया, फिर 2-3-4 दिन के बाद आएगा, फिर होगा। तो इस तरह से चीजें बार बार यदि आंख के सामने से गुजरती जाए ना तो दिमाग में बैठ जाता है। देखिए जैसे यदि विद्यार्थीगण को सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 सिक्के हैं, सिक्का के वो कितना कितना वाला भाई? तो सर 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला, उसके बाद 50 पैसा वाला और उसके बाद 25। सबसे पहला क्रिया यही करना है कि कोई भी राशि हो एक जात में लिखिएगा तो सुविधा होगा। हम विद्यार्थीगण 1 रुपया को भी पैसा में ही लिख दिए, 1 रुपया में 100 पैसा लिख दिए। अब सुनिए क्या कहा रहा है कि इन सिक्कों का टोटल मूल्य 13.75 रुपया है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर है, तो 25 पैसे को सिक्कों की संख्या सुन लीजिए। हमको विद्यार्थीगण ये मूल्य था, ये मूल्य था, बोर्ड पर देखिएगा, ये मूल्य था। और सर इनका संख्या देखिएगा कैसे लिखते हैं। हमसे पूछ रहा है 25 वाला, तो हम इसको दे देते हैं x। और ये विद्यार्थीगण बराबर है इसके, तो दोनों को क्या हम x लिख सकते हैं? इस साफ का 1 रुपया वाला 25 पैसा वाला क्या है? बराबर है, तो दोनों को हम बराबर लिख दिए। और ओवरऑल सिक्की कितना है? 24। तो हम कहेंगे कि सर 50 वाला जो होगा ना वो 24 माइनस विद्यार्थीगण 2x, 24 माइनस 2x। गलती ऐसा नहीं करना है कि सर इसको हम x मान लिए, इसको y मान लिए, इसको z मान लिए, फंस जाइएगा। कोशिश करना है कि सवाल एक ही चर में लिखें, कोशिश करना है कि सवाल एक ही चर में लिखा गया। अब देखिए फायदा ऐसे लिखने से, अब देखिए सबको हम गुना करके मूल्य प्राप्त करते हैं। सर 100 पैसा वाला x गो तो 100x है, 100x प्लस, सर गुना करके लिख रहे हैं, गुना 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 बराबर में 13 रुपया 75 पैसा टोटल वैल्यू। तो सर ये हो गया इतना गुना, तो सर इसमें 24 5 120 से और 2 जीरो, यहां से विद्यार्थीगण 50 से इसमें दोनों में गुना होगा, दोनों में, इसमें गुना हुआ था 1200 और इसमें गुना हुआ था 100x, और प्लस विद्यार्थीगण इसमें गुना हुआ तो 25, ये विद्यार्थीगण 25 और बराबर विद्यार्थीगण 1375 है। पॉइंट नहीं, 100 से गुना, पैसा पैसा तो उधर भी पैसा ना, अब पॉइंट नहीं, पॉइंट छोड़ दिए, 100 से गुना कर दीजिए। अच्छा, अब इतना करने के बाद विद्यार्थीगण ये और ये विद्यार्थीगण कट जाएगा। अब विद्यार्थीगण आंसर आपके सामने, उधर घटा दीजिए तो इधर हो जाएगा विद्यार्थीगण 25x और बराबर घटेगा तो 175 मेरे भाई, तो x का मान 7। वेरी गुड, आंसर 7। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन। दो संख्या किसी तीसरी से इतना है तो पहली दुई, जब भी तीसरी संख्या से तुलना हो तो तीसरी को 100, एगो विद्यार्थीगण 120 है और दूसरा विद्यार्थीगण 150 है। तीसरी संख्या हमेशा क्या हो जाएगी? 100। किसी भी नंबर से तुलना हो तो तीसरी संख्या हमेशा क्या होगा? 100। कह रहा है कि पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है? पहली 120, दूसरी 150, कितना प्रतिशत है? गुने 100। 0 0, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 3 से 4 बार में। दूसरी कितने प्रतिशत? तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी से, पहली इतना दे दिया तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 0, 5 से 3, 5 से 20 और 3 से 4। क्या बोल रहे हैं? यदि दो संख्या किसी तीसरी से 20 और 50, अच्छा 20 50 है ना, तो ये विद्यार्थीगण 100, ये 20 और ये कितना? 50। अच्छा अधिक नहीं बोल रहा है, सॉरी,
तो 20 बट्टा में विद्यार्थीगण 50 गुने कितना 100, तो ये हो जाएगा 2 बार में, तो कितना होगा 40%। हाँ, अरे अधिक नहीं बोल रहा है हमको विद्यार्थीगण, इसमें एक नहीं ऐड करना चाहिए। कभी ऐड करते हैं अधिक रहता तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40% आंसर बोलिए इसका। कुछ नहीं करना है सर, यहां से नीचे और नीचे विद्यार्थीगण 1, तो ऊपर में हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा कितना 10। उसी प्रकार से ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा कितना 100। यही होगा ना, पॉइंट हटा नीचे 10, नीचे से ये होगा, तो विद्यार्थीगण ये हो जाएगा 10 और प्लस 1 बट्टा में 10। इसी को हल करेंगे तो 101 और विद्यार्थीगण 10, तो 10.1 10.1। चलिए विद्यार्थीगण दिया गया है एक रेलगाड़ी जो 100 मीटर है 65 किलोमीटर प्रति घंटा जाकर एक व्यक्ति को जो उसी दिशा में है 5 किलोमीटर गति से रहता है। देखा जाए, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाकर एक व्यक्ति को जो उसी दिशा में है 5 किलोमीटर गति से जा रहा है को कितनी देर में पार करेगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थीगण रेलगाड़ी जिसकी चाल कितना है 65 है, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 65 है, उसी दिशा में एक और आदमी जा रहा है जिसकी चाल कितना है 5। बस ये ट्रेन इसको कितना देर में पार करेगी। मेरे को पता है मेरे भाई कि जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी विशेष को पार करता है तो अपनी लंबाई को पार करता है। तो बताइए इसका अपनी लंबाई कितना 100। अब चूंकि एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा, तो चाल कितना 60 और गुने कितना 5/18, क्योंकि ये किलोमीटर, तो यही क्रॉसिंग का टाइम होगा। जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता है यानी अपनी लंबाई को पार करता है, 0 से 0 विद्यार्थीगण 3 से कट जाएगा, 6 3 और 6 से 3 बार में, 5 से 2 बार में ऊपर गया तो 6 सेकेंड। क्या सभी विद्यार्थियों का आया है? करेक्ट आंसर विद्यार्थीगण 6 सेकेंड। करेक्ट आंसर विद्यार्थीगण 6 सेकेंड। 7 परिणाम का औसत 5 है, तो विद्यार्थीगण 7 परिणामों का औसत क्या है 5। प्रथम 3 परिणाम का औसत 3 है, अंतिम 3। तो देखिए विद्यार्थीगण 7 1 2 3 4 5 6 और कितना 7। प्रथम 3 परिणाम का दे दिया है, अंतिम 3 परिणाम का दे दिया है, तो बीच वाला ना मिल जाएगा। तो पहले आप लिखे कि सर 7 गुने 35, ये विद्यार्थीगण ये टोटल आ गया। अब माइनस कर देते हैं 3 गुने विद्यार्थीगण 3 और उसके बाद 3 और गुने कितना 7, कितना रहा है। चलिए आगे बढ़े, समझ गए ना, कुछ नहीं था। एक व्यक्ति 60 मीटर लंबी गली को पार करने में 5 मिनट का समय लेता है उसकी चाल। तो विद्यार्थीगण सुनिएगा 60 और बट्टा में विद्यार्थीगण 5 गुने कितना 60। ये विद्यार्थीगण मीटर को हमेशा सेकंड चाहिए, याद रखिएगा। मीटर को बाउंडिंग है, मीटर को हमेशा क्या चाहिए सेकंड चाहिए, लेकिन ऑप्शन बोल रहा है किलोमीटर में, तो लास्ट में 18/5 करना ना भूलिएगा। देखेंगे विद्यार्थीगण 0 से 0 कट गया, 5 छका 30, 30 से विद्यार्थीगण 2 बार में कट जाएगा, यानी आपका हो गया 36/5, 7 विद्यार्थीगण 2, 7 विद्यार्थीगण 2। देखा जाए अगला क्वेश्चन, ए और बी विद्यार्थीगण, देखा जाए ए और बी विद्यार्थीगण 28 और विद्यार्थीगण बी जो है 42 मिनट में भरते हैं और सी जो है 42 मिनट में विद्यार्थीगण खाली। अब विद्यार्थीगण एलसीएम कितना 200, ये विद्यार्थीगण क्षमता जब देंगे 3 से 2 और 2, ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों खत्म, यानी 3 से भाग दे दीजिए 28। कुछ नहीं था, अरे जब दोनों का क्षमता सेम आया थी तो खत्म हो गया, प्लस माइनस और विद्यार्थीगण खत्म, तो बचा 3 है ना, तो 3 से भाग दे देना था। अरे दोनों का समय सेम, तब +2 और -2 खत्म, तीनों मिलेगा तो +2, बचा कितना 3, तो आंसर होगा विद्यार्थीगण 28।
देखा जाए ये क्वेश्चन खाली एक इसमें थोड़ा सा छूटा हुआ था, 10% लाभ और 10% दूसरे को हानि ना। हाँ, तो ये लॉस बराबर होता है x² बाई 100। तो इसी का मान कितना होगा? 1% लॉस। ये डाटा इसमें छूटा हुआ था। क्या दिया गया है विद्यार्थीगण? कोई धन साधारण ब्याज 3 वर्ष में अपने 1.5 गुना माने 3/2, तो बोल रहा है कितने वर्ष में अपने 3 गुना। तो देखा जाए n1 - 1 बट्टा में होता है n2 - 1 बराबर में t1 बट्टा में t2। चलिए विद्यार्थीगण, कोई धनराशि 3 साल में, तो 3 साल में 1.5 गुना का आते हैं 3/2 माइनस कितना 1, तो कितने साल में 3 गुना हो जाएगी। तो T2 का मान पूछ रहा है और होना चाहिए दुगुना। क्या आप मेरी बातों को समझ गए? साधारण ब्याज का समय गुणी संबंध याद आ रहा होगा, बताए हैं कभी? इस पर डाटा था, बस पुट कर देना था। कितना रहा T2? क्या? अच्छा, कल शुरू में, अब नहीं। चलिए गर्ल्स निकलिए। हो गया? देखा जाए आज हम लोग अपना बुक स्टार्ट करेंगे, लेकिन बुक स्टार्ट करने से पहले 2-3 बात, थोड़ा सा नंबर का जानकारी हम लोग ले लें। पूरा मैथमेटिक्स हमको इसी नंबरों पर पढ़ना है, तो पहले कुछ नंबर्स का जानकारी ले लें। चलिए स्टार्ट किया जाए। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए विद्यार्थीगण, हमारा जो मैथमेटिकल नंबर है, जो हमारा मैथमेटिकल